अच्छा, नाम से समझ में आ रहा है डेटा विजुअलाइजेशन। सी अभी तक हमने डेटा पे बहुत काम किया है, मतलब डेटा मतलब क्या हुआ, डेटा को स्टोर करते हैं, हमने सीरीज में इतने सारा डेटा स्टोर किया, डेटा फ्रेम में तो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डेटा, कितने सारी चीजें हमने स्टोर की, उस डेटा पे हमने बहुत सारे एनालिसिस किए थे डेटा फ्रेम के अंदर, है ना। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देखा था हमने, और मतलब कितने सारे डिफरेंट एडवांस ऑपरेशंस थे, जो भी था सब कुछ किया हमने, लेकिन किस पे किया, वो डेटा पे ही किया। डेटा चाहे किसी भी फॉर्म में स्टोर हो, पांडास की बात कर रहे हैं तो मोस्टली डेटा फ्रेम की ही बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जितनी भी मैं एनालिसिस कर लूं, मैंने आउटपुट दिखाया, आपने पढ़ा होगा बचपन से कि आप लोग को भी सबसे ज्यादा मजा जब आता होगा कोई बुक या किसी चीज में पढ़ने में, कि जब उसमें फोटोज होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, किसी भी चीज की डिस्क्रिप्शन विद फोटो दी होती है, तो इट मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर अंडरस्टैंडेबल। भाई मुझे समझ में भी ज्यादा अच्छे से तब आएगा कि जब वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मुझे दिया हो किसी चीज का। सेम यही है, अब इतने सारे डेटा में अगर मैं कुछ कुछ निकालती जाऊंगी, जैसे हम डेटा फ्रेम में निकालते थे, उसको अगर मैं सुंदर से पिक्टोरियल फॉर्म में दिखा दूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं, तो यू विल फाइंड इट मोर इंटरेस्टिंग, है ना। और कहोगे कि मैम अब ज्यादा क्लियरली समझ में भी आ रहा है कि आप जो जो हमने निकाला था आउटपुट वो ऐसा है, मतलब है ना, विजुलाइज करने में इजी है हमारे लिए। पहले तो सिर्फ ठीक है हम मैथ्स की तरह करे जा रहे थे, ठीक है। सेम ये पूरे चैप्टर का जिस्ट है। हम जितना भी अभी तक पढ़ते आए हैं, हमने क्या पढ़ा है, डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, ये सब देख लिया, बहुत सारी एनालिसिस देख ली। अब हम उन चीजों को ग्राफ्स में कन्वर्ट करना देखेंगे, ठीक है। तो विल विल ड्रॉ ग्राफ्स, है ना, प्लॉटिंग करेंगे, उन्हें प्लॉट करना बोलते हैं, जैसे आपने मैथ्स में प्लॉट करते थे ग्राफ को, सेम आप यहाँ करेंगे, तो अच्छा लगेगा, मजा आएगा। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे डेटा विजुअलाइजेशन की, जो अभी 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। क्यों हम करते हैं, अभी भी मैंने काफी कुछ बता दिया है। अब इसके अंदर हमें एक नई लाइब्रेरी यूज करनी है। पांडास में हम इंपोर्ट पांडास करते थे, इसके अंदर प्लॉटिंग के लिए प्लॉट करना है, तो मैट प्लॉट लिब, मतलब मैथमेटिकल प्लॉटिंग लाइब्रेरी, कुछ इस तरीके से इसका मतलब फुल फॉर्म मान के चलो, मैट प्लॉट लिब, प्लॉट करने के लिए ग्राफ्स को, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि चलो लाइब्रेरी तो है ही है प्लॉटिंग के लिए, लेकिन प्लॉट क्या करना है, हमें कई सारे ग्राफ्स प्लॉट करने हैं, तो एन नंबर ऑफ डिफरेंट ग्राफ्स पॉसिबल है हमारे पांडास में और डिफरेंट लाइब्रेरीज में, लेकिन हमारे कोर्स में हम आई थिंक 4-5 हैं वही पढ़ेंगे, उससे ज्यादा हमारे कोर्स में नहीं है। तो जैसे यहाँ देख सकते हो, लाइन लाइन प्लॉट, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट। अच्छा, ये कुछ वर्ड्स तुम लोगों ने मैथ्स में सुने भी होंगे, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, बॉक्स प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, ये सब कुछ कुछ डिफरेंट है, कुछ नई चीजें हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सा ग्राफ बनाना देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ। फिर जो ग्राफ अगर हमने प्लॉट कर दिया, उस ग्राफ को और सुंदर तरीके से और कस्टमाइज्ड वे में कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज कस्टमाइजिंग अ प्लॉट, है ना। तो ये सब चीजें देखेंगे हम आगे। फाइन, तो ये तो पूरा चैप्टर का जिस्ट था, ये से जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं कि जो ये मेन कॉन्सेप्ट है डेटा विजुअलाइजेशन का क्या है, मैंने अभी ऑलरेडी समझा दिया आपको। डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है, इट मीन्स अ ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा यूजिंग सम पिक्टोरियल टूल्स, ठीक है, जैसे कि ग्राफ, चार्ट्स एक्सेट्रा। मेन बेसिकली आप, मैंने बोला था इमेजेस आपकी बुक में आपको देख के अच्छा लगता है, आपको ज्यादा समझ में आता है, सेम वही चीज है, तो इमेज के फॉर्म में है वो, है ना। बहुत अगर मैं टेक्स्ट से कंपेयर करूं तो इमेज ज्यादा मुझे इफेक्टिव लगती है अपना कोई भी इंफॉर्मेशन कन्वे करने में, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या बोल रहे हैं ये लोग, विजुअलाइजेशन ऑल्सो हेल्प्स टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर हम इतने सारे डेटा फ्रेम बनाते हैं, डेटा पे काम करते हैं, आउटपुट निकालते हैं, मैं हूँ प्रोग्रामर, आप हो मेरे साथ प्रोग्रामर, हम हमें समझ में आ रहा है आउटपुट ये क्या कहना चाह रहा है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड पांडास एंड डेटा फ्रेम। अगर आपने अभी तक पढ़ा नहीं होता, मैं आपको ये दे देती हूँ उठा के, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, है ना। सेम जो यूजर बैठा है भाई सामने, उसके लिए भी तो ये सब एकदम अननोन सी चीजें हैं, ये सारी प्रोग्रामिंग के टर्म्स में आउटपुट। तो उसको दिखाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, ग्राफ्स के फॉर्म में। तो इट विल बी वेरी इजी फॉर द यूजर टू अंडरस्टैंड, सिंपल है ना। तो यही सब चीजें उन्होंने बता रखी हैं। ये सब विजुअलाइजेशन की जो जितनी भी हम टेक्निक्स हैं, हम जो डेटा की करने वाले हैं, वो सब हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, रियल लाइफ में बहुत यूज होता है, हेल्थ में होता है, फाइनेंस में, साइंस, मैथ्स, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा, सब जगह यूज होता है। अगर आप कहीं भी जाओगे, कोई भी एक छोटा सा आप आर्टिकल उठा लो किसी बारे में, कि किसी कंपनी की ग्रोथ, उसका फाइनेंशियल क्या रहा पूरे साल का, तो वो बहुत ही बार्स एंड चार्ट्स के फॉर्म में दिखाते हैं कि हाँ इतना इनका लॉस हुआ, इतना गेन हुआ, वो चार्ट्स के फॉर्म में ज्यादा क्लियरली समझ में आता है।
हमको भी ज्यादा अच्छे से दिखता है ना। तो यही सब है। पांडास के अंदर हमने कई सारे फंक्शंस जो पढ़े थे वो ये बता रहे हैं, उसको हम बेसिकली विजुअलाइजेशन में अच्छे से कन्वे कर सकते हैं पिक्टोरियल वे में। दैट्स इट, यही सब पूरा इसका कॉन्सेप्ट है, पर्पस है डेटा विजुअलाइजेशन का। अच्छा, अब हम यही सब बनाने वाले हैं, देखने में कितना सुंदर लग रहा है, एक्चुअली यही सब करने वाले हो आप। इतने सारे चार्ट्स हैं आपके कोर्स के अंदर, हम एक लाइन के फॉर्म में बनाएंगे। ये स्कैटर है तो दिख रहा होगा, स्कैटर्ड फॉर्म में डेटा ऐसे स्कैटर्ड है। फिर ये बार्स के फॉर्म में है, यू कैन सी दैट दिस इज योर हिस्टोग्राम, ठीक है, दिस इज योर पाई चार्ट एंड द लास्ट वन इज अ बॉक्स प्लॉट, ठीक है। आई एम नॉट श्योर बॉक्स प्लॉट आपके कोर्स में ज्यादा डिटेल में है कि नहीं, होगा तो हम पढ़ लेंगे, लास्ट ईयर इतना नहीं था, बट वी विल सी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, टाइप्स ऑफ चार्ट्स हैं, हमें सारे हमें पढ़ने हैं आज। तो ऑब्वियसली हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, मे बी हम लाइन चार्ट ही कर पाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। चार्ट्स पे जाने से पहले ये फोटो जो है ये बहुत ही काफी हेल्पफुल लगी मुझे, जो ये स्लाइड्स में है। इट्स लाइक कि आप जब पूरा एक चार्ट बनाते हो, चाहे कैसा भी चार्ट क्यों ना हो, कुछ चीजें कॉमन होती हैं। आई थिंक यू मस्ट रिमेम्बर, जब हम एक चार्ट पेपर पे ड्रॉ करते थे तो हम बोलते थे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना। देख देख सकते हो, एक सेकेंड, ये जो नीचे क्यों आ जाता है बार बार। अच्छा ठीक है, अपने आप देख सकते हो, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है नीचे वाली, उसको आप देखोगे तो एक्स लेबल दिया हुआ है, ओवर्स लिखा हुआ है वहां पे, ओवर्स करके, है ना। तो दैट इज और एक्स एक्सिस, एक्स लेबल जो दिया है ओवर्स, मतलब एक्स एक्सिस को मैंने नया नाम दे दिया, उसको क्या बोल रही हूँ, ओवर्स बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन डिपिक्ट करना चाह रही हूँ। तो एक्स एक्सिस का क्या सेंस बनता है, मुझे बताना पड़ेगा ना एक्स एक्सिस पे है क्या एक्चुअली। तो मैं ओवर्स की बात कर रही हूँ। जो अगर मैं एक मैच की बात करूँ, जैसे यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के मैच का दिया हुआ है कंपैरिजन, है ना। तो ओवर्स है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में क्या है कि रन्स है, मतलब एक ओवर में कितने रन। और आप तो ये सब तो आप बिल्कुल मैच जब देखते होगे तो आपको ऐसे ग्राफ्स दिखते होंगे कि भाई किसी टीम की क्या प्रोग्रेस हो रही है ना। तो बिल्कुल सेम आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक लेबल्स हो गया, मतलब एक्सिस का नाम देना, एक्स का एक्सिस का नाम हो गया, एक्स लेबल से देते हैं, वाई एक्सिस का नाम वाई लेबल है, ठीक है। नाम मतलब रन ओवर जैसे एग्जांपल है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और है, आपने नोटिस किया होगा कि जो एक्स एक्स एक्सिस है उसमें 2, 4, 6, 8, 10, तो ये आपको दिख रहा है, चेक्स जो बने हुए हैं इनको टिक्स बोलते हैं। एक्स एक्स एक्सिस का टिक को एक्स टिक्स बोल देंगे, मतलब कि मैं जहां जहां पे दिखाना चाह रही हूँ मुझे वैल्यू दिख रही है, टिक्स जो है 2, 4, 6, 8, 10, है ना, जो भी हमने मार्किंग कर दी है अपने एक्सिस के अंदर, ठीक है। सेम ऐसी वाई टिक्स है हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये तो सिंपल चीज होगी, एक्स एक्सिस की सारी चीजें कवर कर ली, वाई एक्सिस की। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आपको दिख रही हैं। एकदम सेंटर में आप देख सकते हो, आपको रेड लाइन दिख रही है, ठीक है, एक ग्रीन लाइन दिख रही है, जो ये चार्ट बना हुआ है पूरा रेड और ग्रीन वाला। तो कोई मुझे, अच्छा तुम खुद ही बताओ जरा मुझे, रेड किसकी लाइन है और ग्रीन किसकी लाइन है, कितना समझ में आ रहा है रेड तुम्हें चार्ट। इंडिया की है और पाकिस्तान का ग्रीन है। हाँ, तो ये तुम्हें समझ में कैसे आया, क्योंकि तुमको पता है सामने यहाँ पे दिख भी रहा है, ये देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है ना। तो अब मैं दोनों चीजें समझा देती हूँ। एक तो पहली चीज, जो ये लाइन है इसको हम बोलते हैं मार्क, सॉरी, मतलब ये लाइन क्या है, ये दिस इज अ टाइप ऑफ चार्ट हम जो यूज कर रहे हैं। तो लाइन चार्ट है, तो ये लाइन का मतलब है ये लाइन चार्ट है, ठीक है। तो ये लाइन है हमारी लाइन चार्ट की। उसके अंदर तुम देख सकते हो रेड वाले में से कुछ क्रॉस क्रॉस बना है, क्रॉस 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 क्रॉस, बीच बीच में छोटा छोटा क्रॉस, ये भी कुछ रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। कि जैसे मतलब हम किसी ना किसी रीजन से क्रॉस बनाएंगे, जैसे आप दिखाना चाहो कि मे बी ये इतने ओवर में यहाँ पे ये है, जैसे कि मैं बोलूँ 2 ओवर्स में इतने रन है, यहाँ पे 3 में इतने हैं, 4 में इतने हैं, 5 में ये, 6 में ये, 7, 8, है ना। तो इसने हर एक ओवर्स का दिखा दिया है क्रॉस करके, ठीक है। अच्छा, लेकिन टिक्स तो हमारे सिर्फ हर 2 ओवर छोड़ के थे। तो ये क्रॉस मतलब क्या होता है, आपकी हर एक लाइन का मार्कर है। ये सब चीजें हम बाद में पूरा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट एक एक ओवरव्यू देख लो, है ना। छोटे छोटे जो ये एक लाइन में आपके जो क्रॉसेस बने हैं, चाहे डायमंड शेप बना है ग्रीन में, इनको मार्कर्स बोलते हैं। आप कोई भी शेप दे सकते हो मार्कर्स की, क्रॉस दे सकते हो, ओवल शेप दे सकते हो, डायमंड शेप दे सकते हो। वी विल स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स, मार्कर जो मार्क कर रहा है आपकी लाइन में कि यहाँ पे ये डेटा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये जो सबसे इजी आपको मतलब बहुत ही अच्छे से इन्फॉर्मेशन कन्वे किया कि कौन सा किसका है, यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान जो लिखा है इसको बोलते हैं लेजेंड,
दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ लेजेंड, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, सबसे टॉप पे जब पूरा चार्ट खत्म हो जा रहा है हमारा ग्राफ, टॉप पे लिखा है ओवर रन कंपैरिजन। तो बेसिकली कर क्या रहा है, ये पूरे चार्ट की एक इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, तो इसको हम टाइटल बोलते हैं। ये सारे नाम हम धीरे धीरे समझेंगे, आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, बैकग्राउंड में जो ग्रे में दिख रही है लाइंस, दिस इज योर ग्रिड लाइंस, ये सब देखेंगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये जो बनाना है चार्ट्स हमें बनाने हैं, मैंने आपको बताया एक लाइब्रेरी हमें यूज करनी पड़ती है मैट प्लॉट लिब करके, उसी के साथ ही हम कर पाते हैं। तो यही उन्होंने समझाया है कि मैट प्लॉट लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका काम ही यही है, क्या काम है कि स्टैटिक एनिमेटेड और इंटरेक्टिव 2D प्लॉट्स इन पाइथन। हम लोगों के में हम सिर्फ स्टैटिक बनाएंगे, बट एनिमेटेड इंटरेक्टिव प्लॉट्स भी पॉसिबल हैं, कोर्स में नहीं है हमारे। कैसे कर सकते हैं इसे इंस्टॉल, अगर आप पाइथन इंटरप्रेटर पे नॉर्मल पे करना चाहते हैं तो पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, हमने जैसे उसका किया था याद होगा, पांडास को भी ऐसे पिप इंस्टॉल करके किया था। बट बाय बाय डिफॉल्ट आपको पता है जुपिटर नोटबुक में कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास जुपिटर नोटबुक है, सीधे सीधे आपको इम्पोर्ट करना है, ठीक है। तो इम्पोर्ट करनी है मैटप्लॉटलिब। अच्छा उसके अंदर एक और चीज बोल रहे हैं, मैटप्लॉटलिब के अंदर एक पाइप्लॉट नाम की मॉड्यूल है। लाइब्रेरी तो है मैटप्लॉटलिब, उसके अंदर एक छोटा सा मॉड्यूल है पाइप्लॉट। तो वो बोल रहा है पाइप्लॉट बीइंग अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स और मॉड्यूल्स वर्क एज एन इंटरफेस टू मैटप्लॉट लाइब्रेरी, ठीक है। सो फॉर प्लॉटिंग यूजिंग मैटप्लॉटलिब वी नीड टू इम्पोर्ट इट्स पाइप्लॉट मॉड्यूल, ठीक है। मैटप्लॉटलिब बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उसके अंदर हमें अगर बेसिकली प्लॉटिंग का काम करना है, ठीक है, जो प्लॉटिंग यूज करनी है हमें मैटप्लॉटलिब के अंदर, सिर्फ प्लॉटिंग की बात कर रही हूँ, तो हम पाइप्लॉट यूज करते हैं, उसका छोटा सा एक मॉड्यूल, ठीक है। तो यही चीज है। अब ये सब आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। मैं यहाँ पे अगर यहाँ लिखती हूँ मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये हमें यूज करनी है। कैसे यूज करनी है, हमें इंपोर्ट करना है मैट प्लॉट प्लॉट लिब, ठीक है। बट खाली से काम नहीं चलेगा, हमें साथ में पाई प्लॉट भी इम्पोर्ट करना है इसके साथ। डॉट पाई प्लॉट मतलब मैट प्लॉट लिब के अंदर एक छोटा सा मॉड्यूल ये। अच्छा साथ में हम हमेशा एक निक नेम देते हैं, जैसे पांडास का पीडी दिया था, नमपाई का एनपी दिया था, है ना, जिससे कि पूरा ना लिखना पड़े इतना बड़ा नाम हमें। तो इसका निक नेम पीएलटी यूज कर सकते हैं, पीएल यूज कर सकते हो, यूजुअली हम प्लॉट का पीएलटी शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो इतना ही है, पहला स्टेप है हमें इंपोर्ट करना है अपनी लाइब्रेरी को, ठीक है। सिंस मैं जुपिटर यूज कर रही हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं इस लाइन को रन भी करूंगी तो आप देखोगे कोई एरर नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। बट अगर आप पाइथन इंटरप्रेटर में डायरेक्टली इंपोर्ट करके देखेंगे जैसे आइडल में, तो एरर रेज करेगा वो, क्यों, क्योंकि हमने अभी तक उसमें इंटरप्रेटर में इंस्टॉल नहीं किया होगा उसे, ठीक है। तो जुपिटर नोटबुक में इट विल वर्क फाइन। आप सब एक बार ट्राई कर लो जिनके पास लैपटॉप है, ये इंपोर्ट करके देखो कि सबके में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मुझे जरा एक बार बता दो। छोटा सा है ये, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे करने में। उसके बाद हम फिर अपना लाइन चार्ट स्टार्ट करेंगे आज, है ना। कोई यूज कर रहा है अभी लैपटॉप वगैरह? यस मैम। जी यस मैम। मैम, एरर नहीं आया। ओके, आई थिंक फिर किसी के में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जिनके पास नोटबुक है, और जो फोन में भी यूज करते हैं वो भी एक बार ट्राई करिएगा नोटबुक में, ठीक है। तो अब हम फटाफट चलते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना लाइन चार्ट पे, क्योंकि हमने क्या बोला कई सारे चार्ट्स हैं, तो वी विल स्टार्ट विद लाइन चार्ट। एंड लाइन चार्ट को बनाने के लिए जितना तुम्हें समझ में आया होगा, ये देखो ये सारे हमारे पास चार्ट्स हैं, लाइन चार्ट, स्कैटर, ये सब हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में। ये सारे इसके कस्टमाइज करने के फंक्शंस हैं, एक साथ अभी देखने में ज्यादा कंफ्यूजन होगा। जो हमने अभी देखा था वाई टेक्स्ट, एक्सटिक, लेबल्स वगैरह, टाइटल, लेजेंड, ये सब, ठीक है। अब हम आते हैं लाइन चार्ट पे, ठीक है। तो लाइन चार्ट क्या है, एक काम करते हैं बेटा, तुम लोगों ने पुराने कॉपी में सारा नोट्स कर लिया क्या? सेकेंड चैप्टर तक लिखा है सब या नहीं लिखा? तो मैं 3 का लिखवाना शुरू कर दूं? मैम लिखवा दीजिए। ठीक है, तो एक काम करो, सबसे पहले तो चैप्टर 3 लिखो, प्लॉटिंग विद पाई प्लॉट, और मैं जो लिखवाना चाहती हूँ वो ये पूरा बुक इसमें दिया है, ठीक है।
लिख लो, कोई बात नहीं, आई विल वेट। चैप्टर का हेडिंग लिखना है, प्लॉटिंग विद पाई प्लॉट, जो चैप्टर है आपकी बुक में दिया है। देन सेम ये पूरी स्लाइड लिखनी है आपको। मैं इसलिए बोल रही हूँ, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी आपकी। कॉन्सेप्ट एंड पर्पस ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन, ठीक है। ये सारे 4 पॉइंट फटाफट लिख लो। उसके बाद फिर हम, उसके बाद ये नेक्स्ट स्लाइड पे भी आऊंगी मैं, वो भी लिखवानी है ये वाली, रोल ऑफ मैटप्लॉटलिब। पहले इतना लिख लो। एंड मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, जब तक आप ये लिख लो। आप
लिख लिया? हेलो? नहीं, थोड़ा देर रुकिए, 2 मिनट। ठीक है। हो गया मैम। अच्छा ठीक है, ये हेडिंग के 4 पॉइंट्स हैं। जिसने नहीं लिखा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं हो पाया है तो लिखते रहना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर हेडिंग डालना टाइप्स ऑफ चार्ट्स, और ये ना सिर्फ नाम लिखना, नंबर 1 लाइन चार्ट, 2 ये 3 4 5 6 नाम है, ये 6 नाम बस लिख लेना, सिर्फ नाम लिखो, क्योंकि आगे तो हमें पढ़ना ही है डिटेल में, तो सारी डेफिनेशन वगैरह आई जाएगी। हो जाएगा तो बताना, आगे बढ़ूंगी फिर। हो गया मैम। अब अच्छा, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर ये बनाना चाहते हो तो देख लो, वैसे आगे तो हम यूज करेंगे ही। एक्चुअली बना ही लो, ठीक है? कोई नहीं, बनाओ।
बना लिया तो बता देना। हो गया मैम। ठीक है। ये लिख लो, रोल ऑफ मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी इन डेटा विजुअलाइजेशन। इतना लिखना, दा से लेकर ये पाइथन तक, ठीक है। फिर द पाइप प्लॉट से लेकर यहाँ लाइब्रेरी तक, मतलब दोनों पॉइंट्स की पहली पहली लाइन लिखना बस। सेकंड की दोनों ही लिख लेना, इंपोर्ट यहाँ तक पूरा, ये यहाँ तक सेकंड का पूरा लिखना, फर्स्ट का सिर्फ पहली लाइन लिखो। मैम एक बार पिछला वाला फोटो एक बार दिखाइए। हाँ मैम हो गया।
सेकंड वाले में सिर्फ इंपोर्ट वाला तक लिखना है, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट, ये लास्ट ये कुछ नहीं लिखना है सर। आगे बढ़े। हो गया मैम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जिसने नहीं लिया अगर तो। हो नहीं गया लिखा है मैम। पूरा। ठीक है, ओके ओके, अब हम यहाँ पे आते हैं। सबसे अब आपको पहला हेडिंग डालना है लाइन चार्ट का, ठीक है। लाइन चार्ट का हेडिंग डालिए नंबर 1 पॉइंट करके, क्योंकि ऐसे हम कई सारे चार्ट्स बनाएंगे तो मतलब बड़ा हेडिंग डालना, क्योंकि इसके अंदर कई सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो लाइन चार्ट हेडिंग डालने के बाद अब मैं कुछ लिखवा रही हूँ। अगर बुक में, मेरी बुक में पेज 166 पे है लाइन चार्ट जो स्टार्ट हो रहा है, उसमें एक ब्लू बॉक्स में डेफिनेशन दी, आप भी अपनी बुक खोल लीजिए, वो डेफिनेशन जरूर लिखनी है कॉपी में लाइन चार्ट की। ठीक है, काम करती हूँ मैं, साथ साथ में अपने इस पे लिख लेती हूँ। जिनको पास अगर प्रॉब्लम हो कुछ देखने की, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ, आप बुक से देख सकते हो लाइन चार्ट और लाइन ग्राफ, ठीक है, दोनों नाम है इसके। इज अ टाइप ऑफ चार्ट which displays information as a series of data points called markers connected by straight line segments. ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ लाइन चार्ट। इसके अंदर एक और पॉइंट लिख लेना यहीं पे, लाइन चार्ट is created by using plot, अबे ये क्या हुआ, plot function। ठीक है, इतना लिख लोगे तो प्लीज बताना, फिर मैं प्रोग्रामिंग स्टार्ट करूंगी। हो गया। ओके, हमने क्या बोला था, हमें सबसे पहली चीज है वी नीड टू इम्पोर्ट, तो मैंने ऑलरेडी इम्पोर्ट कर रखा है, मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ। पीएलटी की हेल्प से अब सारे काम करेंगे, पीएलटी की हेल्प से प्लॉट फंक्शन यूज करेंगे। एक बार ऐसे करके देखते हैं, मैंने सिर्फ पीएलटी डॉट प्लॉट किया, मैंने कुछ नहीं बताया मुझे क्या प्लॉटिंग करनी है। तो देखो बाय डिफॉल्ट इस तरीके से ग्राफ आ रहा है, अपने आप ही नीचे एक्स एक्सिस में ये टिक्स आ रहे हैं, वाई में इतने आ रहे हैं, और अंदर कोई डेटा नहीं, क्योंकि मैंने कुछ बताया नहीं मुझे क्या प्लॉट करना है।
एक चीज है, बचपन में जब आप ग्राफ्स बनाते थे तो आप जब लाइन बनाते थे तो आप लाइन ऐसे ही नहीं बना देते थे, आपको बोला जाता था कि अच्छा ये पॉइंट्स है, इन इन पॉइंट्स की हेल्प से आपको लाइन बनानी है। याद होगा तुम्हें, यूजुअली या तो फर्स्ट और स्टार्टिंग पॉइंट देके बोलते थे ये लाइन बनाओ, तो तुम क्या करते थे, एक पॉइंट पहले, सपोज यहाँ पे कोई एक पॉइंट है इधर इस बीच में, ये पॉइंट को पॉइंट करते थे, और एक कोई पॉइंट यहाँ है इसको पॉइंट करते थे, फिर स्केल से जोड़ देते थे दोनों को, है ना। तो कुछ इस तरीके से आप ग्राफ्स में लाइन बनाते थे। तो अभी भी मुझे लाइन ग्राफ ही बनाना है, लाइन बनानी है, तो इट मीन्स आई नीड टू हैव सम पॉइंट्स जिनको मैं बोलना चाह रही हूँ कि मुझे जोड़ना है। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, पॉइंट से जोड़ के मुझे लाइन बनानी है, उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मार्कर्स बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट्स बोल लो, डेटा पॉइंट्स बोल लो, उन मार्कर्स को जोड़ जोड़ के लाइन बनानी है। अब जरूरी नहीं वो स्ट्रेट लाइन ही हो, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है भाई, है ना। तो अब मुझे सपोज मैं बोलूं कि मेरे पॉइंट्स हैं, सपोज ऐसे ही मैं रैंडमली सोच रही हूँ, मेरे पॉइंट्स हैं, मेरे दिमाग में आ रहा है, एक पॉइंट है मेरा 1,2, ठीक है, ऐसे सबको याद होगा, थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स ऐसे ही लिखते थे। एक है 2,4, एक है 3,6, अभी ऐसे ही सिंपल सी लाइन बना के देखते हैं, और एक है 4,8। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है, इसमें x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, कोई मुझे बताएगा। ये मैं सिर्फ x मैथ्स के, का X हाँ जी, आवाज कट गई बेटा आप लोगों की। x की वैल्यू 1 X और मैम y की वैल्यू 2। बिल्कुल, तो अगर मैं इसकी इंफॉर्मेशन रिड्यूस करना चाहूँ तो x इज 1 एंड y इज 2। ठीक है, अगर इसको समझने, तो दिस इज माई लाइक मैथ्स के टर्म्स में। अब सेम मुझे अगर प्लॉटिंग करनी है तो मुझे अपने x की वैल्यूज बतानी पड़ेंगी, मेरी सारी x की वैल्यूज एक साथ लिखनी। प्रोग्राम में थोड़ा अलग तरीके से काम किया जाता है, एक साथ पहले सारी x की वैल्यू बतानी पड़ती है, और एक में सारी y की वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं x की सारी वैल्यूज बोलूँ तो क्या है मेरे पास, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये बात समझ में आ रही है, जो मुझे पॉइंट्स से बनाना है उन सब की x वैल्यूज ये हैं, उन सब की y वैल्यूज क्या है मेरे पास, जल्दी बताओ। 2 4 6 8 2 4 6 8। 6 8, ठीक है, तो ये हो गई मेरी x और y वैल्यूज। अब मुझे सिंपल काम करना है, अब मुझे PLT की हेल्प से, PLT जो मेरा निक नेम है, शॉर्ट फॉर्म है, प्लॉटिंग करनी है। प्लॉट क्या करता है, प्लॉट एक फंक्शन है जो लाइन चार्ट बनाता है। मुझे x पास करना है, याद रखना है, सबसे पहले x की वैल्यू देते हैं फिर y की वैल्यू देते हैं, वरना ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे जो भी करना है, एंड मैंने सिर्फ इसे रन कर दिया। सो अब देखो जरा क्या हुआ इसने, ये देखो 1 से लेकर 4 तक अपने आप इसने पॉइंट्स लिए, बीच में 0.5 का कुछ इसने अपने आप दिया है डिवीजन, मैंने नहीं बोला, अपने आप बाय डिफॉल्ट आया है इसका। ठीक है, यहाँ पे भी 2 से लेकर ये 8 तक गया पूरा, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनी है मेरी। ठीक है, तो ये एकदम सबसे बेसिक जो मैं बोलूँ आपको, मैंने क्लियर बेसिक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, एकदम बेसिक एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब आपको इसको जैसे कॉपी में लिखना है, कंफर्टेबल लगे आप लिख लो। आप चाहे पहले ऐसे पॉइंट्स लिखना चाहते हो, उनको मैंने ऐसे कन्वर्ट किया x और y में, फिर मैंने प्लॉटिंग किया है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिख लो इसे। ठीक है, एक ऊपर लिख लेना एग्जाम्पल ऑफ लाइन चार्ट, बेसिक एग्जाम्पल ऑफ लाइन चार्ट। तो पहले चाहे अपने पॉइंट्स लिख लो, फिर ये कोड लिखो उसको। ठीक है, और एंड में ये डायग्राम। हाँ जी बेटा, यहाँ से नहीं, वहाँ इम्पोर्ट से इम्पोर्ट। सोनू तुम अभी सो के उठे हो ना? इसने कुछ कॉपी में नहीं लिखा होगा, वैसे भी कॉपी बहुत ही मुश्किल से बनाता है ये। अरे नहीं मैम, कब से तो क्लास में हूँ। अच्छा जी, अच्छा, पहले चलो स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हमने आज ही बहुत सारा लिखने में टाइम किया गया है, बट कोई बात नहीं, आपने नोट्स बना लिए, टाइम है हमारे पास, हम कर लेंगे आराम से। मैम ले लिया, ये वाला नीचे कर दीजिए। ठीक है, ये है आपका मेन जो भी ये, और सुनो, अपनी कॉपी में जब आप डायग्राम्स बनाते हैं, ये चार्ट्स बहुत जरूरी हैं। ये जो पूरा चैप्टर है आपको अपने आउटपुट में ये ग्राफ्स बनाने हैं, तो ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है बनाने। मैम मैम ये पॉइंट्स के बाद वो ब्रैकेट में 1,2 ये लिखने के बाद वो रन करने से एरर क्यों आ रहा है? बेटा ये तो मैथ्स है,
ये रन नहीं करना है। ओ अच्छा अच्छा। ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए कि हम मैथ्स में कैसे ओ, ग्राफ ओ, ओ। प्लॉट करते हैं, है ना। पॉइंट्स टू डॉट आ ग्राफ। ये है एक रफ वर्क है, ठीक है। मैं लिख देती हूँ कुछ इस तरीके से तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कि दिस इज योर रफ वर्क। एंड ये मैंने यहाँ लिखा है, मैंने इसे रन नहीं किया, इसको मैंने मार्कर में मार्कडाउन में कन्वर्ट किया है, रन नहीं किया है। लिख लिया तो बताना। इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और कन्वर्ट करेंगे अभी। मैम हम्म हम जो y एक्सिस और x एक्सिस में है 2 3 4 5 6 7 8 उसका वैल्यूज हम लोग खुद से नहीं दे सकते। ये वाला, ये वाला। हाँ हाँ ये भी कर सकते हैं हम, ये पढ़ेंगे आगे, धीरे धीरे करके सब पढ़ेंगे। खुद से देखो अभी क्या किया इसने, क्या किया, तुमने सिर्फ 4 वैल्यू दी थी, ठीक है। तो इन 4 वैल्यू ग्राफ सिर्फ 4 वैल्यू का इतना उनको उसने नहीं दिया। इसने क्या किया, अब 4 वैल्यू को भी उन्होंने और तोड़ दिया, मतलब ज्यादा वैल्यू में। तुम अगर देखोगे सिमेट्री मेंटेन की है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 8 है। चलो मतलब इसको पूरा विजुलाइज करने के लिए इसने काफी बड़ा बनाया है, क्योंकि सिर्फ 4 वैल्यूज थी 1 से लेकर 4 तक, कोई डिफरेंस ही नहीं था 1 2 3 4। तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए 0.5 से ब्रेक डाउन किया, ये इसने बाय डिफॉल्ट किया, बट हम इसको सब चेंज कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ पे 1 2 3 4 भी दिखा सकती हूँ, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 2 4 6 8 दिखा सकती हूँ। वो सब हम धीरे धीरे देखेंगे। अभी अच्छा है तुम्हें डाउट आ रहा है, ये बिल्कुल करेंगे। उससे पहले हम और बेसिक पे जाते हैं। अगर सबने ये बना लिया है, हाँ जी बेटा। मैम मेरा फ्लोटिंग क्या मेरा आवाज 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 बिल्कुल नहीं आ रही है। मैटप्लोटली पी फाइल दिखा रहे हैं, एरर दिखा रहा है मैम। ये वो इंपोर्ट करने पर एरर आ रही है। हाँ मैम, इसे इंपोर्ट किया, हाँ मैम, हाँ स्पेलिंग गलत क्या लिखा एरर है दिखा रहा है, एरर क्या दिखाया है। मैम दिखा रहा है नो मॉड्यूल नेम्ड, वो लिखा हुआ है। ये जुपिटर नोटबुक पे बनाया है। यस मैम। स्पेलिंग एक बार चेक कर लो, नहीं तो फिर तुम्हारे में जुपिटर नोटबुक में नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ा नहीं होना चाहिए, देखना पड़ेगा मुझे। स्पेलिंग सही लिखी, मैट प्लॉट लिब LIB लिब .pyplot। हाँ मैम। ठीक है, मुझे ना भेजना जरा फोटो बाद में, क्लास के बाद देखते हैं, अभी तुम अभी के लिए रहने ओके दो मैम। इसे, ठीक। अच्छा अभी ये देखो कि जरा ये वाला ग्राफ जो था, ये ग्राफ ना बहुत ही वेक सा है, कोई अच्छी से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है हमें। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस में क्या है, मतलब उसका कुछ नहीं पता, वाई क्या है क्या नहीं है। तो अगर इसको थोड़ा सा मैं चेंज करूँ, मैं बोलूँ एक्स का लेबल करना चाहती हूँ, मैं नीचे जो एक्स एक्सिस है उसको कुछ लेबल करना चाहती हूँ। तो रैंडमली मैं नीचे कुछ लिखना चाहती हूँ, मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, मेरी मर्जी। जैसे आपके बुक में एग्जाम्पल लिखा है सम वैल्यूज, है ना। एंड ऐसे ही PLT डॉट वाई लेबल, जो वाई एक्सिस है उसका लेबलिंग करना है मुझे, खाली नहीं चाहिए मुझे वो भी। तो मैं बोल रही हूँ वो स्क्वायर्ड वैल्यूज हैं, देखा जाए तो मैंने यही किया है। ये जो जो वैल्यूज थी 1 का स्क्वायर 2 था, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर तो नहीं होता, स्क्वायर नहीं सॉरी, क्या बोलेंगे इसे, 2 टाइम्स वाली वैल्यूज है, डबल्ड वैल्यूज, ठीक है, डबल्ड वैल्यूज, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अगर मैं इतना करूं तो देखो सम वैल्यूज डबल्ड वैल्यूज,
मैं इसको और सुंदर तरीके से दिखाना चाहती हूँ अगर, तो मैं ये भी कर सकती हूँ ऐसे करके। देखना जरा, सो सम वैल्यूज डबल वैल्यूज। अच्छा एक चीज और है, आपने नोटिस किया होगा मैं पूरा प्रोग्राम रन करती हूँ, ग्राफ बहुत अच्छे से दिख रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ग्राफ को शो करने में, बट एक्चुअली एक एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है डॉट शो करके जो ग्राफ को शो करता है, ठीक है। जुपिटर नोटबुक में नीड नहीं होती है शो लिखने की, वो अपने आप दिखा देता है, बट जैसे अगर आप आइडल में अगर करोगे प्रोग्राम तो बिना plt डॉट शो लिखे वो ग्राफ दिखाएगा ही नहीं, सिर्फ प्रोग्राम रन कर देगा। तो कायदे से बुक में दिया है, तो हम अपने जब भी प्रोग्राम्स बनाएंगे तो दिस इज द परफेक्ट वे टू क्रिएट अ प्रोग्राम। तो ये पूरा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट है। मैंने ऊपर लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, मैंने एक्स की वैल्यूज बता दी, वाई की वैल्यूज, फिर उनको प्लॉट कर दिया, उनके लेबल्स बता दिए कि उनके लेबल्स क्या हैं, फिर उसको शो किया। अच्छा अगर मैं जरा एक काम करती हूँ, अभी अभी आप लोग करना सब, मैं जरा से थोड़ा सा चेंज करती हूँ और ये रहा, ठीक है। तो ये ऑर्डर भी ऊपर नीचे कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है इसमें, ठीक है। इनकी वैल्यूज जो हैं एक्स लेबल्स को ऊपर पहले बता दिए, वाई लेबल्स बता दिए, फिर प्लॉट कर दिया तो भी चलेगा। अच्छा अगर मैं इसको ऊपर यहाँ लिख दूँ वो भी चल रहा है, पता नहीं क्यों चल रहा है, क्योंकि ये एरर नहीं दे रहा है, वरना अदरवाइज ये एरर होना चाहिए। plt शो एंड में ही आना चाहिए यहाँ पे, इसका कोई मतलब नहीं है बीच ऊपर देने का, क्योंकि जुपिटर नोटबुक में इसका कोई सेंस नहीं है, इसको रीड ही नहीं कर रहा है मुझे लग रहा है ये, है ना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अदरवाइज अगर आप दूसरी किसी उसमें करेंगे ना तो प्रॉब्लम देगा। तो ये तो मैं हटा रही हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया आपको, है ना। तो ऑर्डर जो आपको लिखना है एक्चुअली यही लिखिए, आप पहले पॉइंट्स बता रहे हैं, उनको प्लॉट कर रहे हैं, उनके लेबल्स बता रहे हैं, फिर उनको शो कर रहे हैं, ठीक है। यही सेम ऑर्डर हम बुक में भी फॉलो करते हैं, तो आप भी यही ऑर्डर फॉलो करें, ठीक है। अब ये प्रोग्राम फटाफट लिखना चाहते हो लिख लो, नहीं तो एक काम कर सकते हो, हम एक नया प्रोग्राम अभी बनाने वाले हैं, एंड में बस जाते जाते फटाफट उसको लिखना चाहो तो उसको लिख लेना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, अभी हम एक छोटा सा प्रोग्राम और करने वाले हैं, बुक का ही प्रोग्राम है। वो ये बोल रहा है कि यही मैं मैम पूरा मेरे कॉपी में ना पेस्ट कर एरर दूँ। आ रहा है, किस चीज़ में? इसमें दिखा रहा है मॉड्यूल मैटप्लोलिब डॉट plt लॉट हैज़ नो एट्रीब्यूट एक्स लेबल। मेरा भी यही मेरा भी बताया, मेरा भी मेरा भी सेम एरर। ऊपर ये आ मेरा रहा हो है गया। मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट, ये सही लिखा है तुमने? हाँ सही लिखा है। किसी में भी नहीं आ रहा लेबल, ये वाला प्रोग्राम में नहीं बन रहा। वैसे नीचे ग्राफ दिख रहा है सिर्फ लेकिन एक्स का उसके बन रहा है, ऊपर लेकिन एरर आ रहा है। वाई plt लेवल नहीं चल रहा। डॉट एक्स लेबल, ये बीच में स्पेस वेस कुछ नहीं देना, एग्जैक्टली जैसे मैंने लिखा है, स्पेलिंग वगैरह सब ये लिखी है। हाँ एकदम एग्जैक्ट। मैम मेरा हो गया, आ रहा है मेरा। मुझे ना तुम लोग फोटो भेजना जरा यार एक बार, क्या है ये मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा। चलो अभी अब 5 मिनट ही बचे, फटाफट मैं प्रोग्राम बना रही हूँ जो बुक में मैम हो एग्जाम। गया, स्पेलिंग गलत था लेवल का। ठीक है, तुम भी देखो फिर, जो दूसरा बच्चा है कोई। हाँ मेरा भी स्पेलिंग। सही खाओगे तुम लोग छोटे बच्चों की तरह। तो शशांक तब से बोल रहा है मेरा आ गया, मेरा सर मेरा तो निकल रहा है, और ये लड़के हैं गलत स्पेलिंग लिख के बैठे हैं। ठीक है, ये जो आपका ग्राफ बन रहा है वो ये बोल रहा है एक्स में हम वीक बता रहे हैं, कौन सा वीक है, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, और हम प्राइसेस देख रहे हैं कि पहले वीक में प्राइस 40 है, दूसरे में 80 है, तीसरे में वीक में 100 है, एंड देन 50 हो गया, ठीक है। प्राइसेस किसका देख रहे हैं, आपकी बुक में लिखा है अनियन का, अनियन प्राइस, अनियन प्राइसेस, किसका फोन आ रहा है, ठीक है, अनियन प्राइसेस थोड़ा सा इन रुपीज, ठीक है। और अब मैं इसको रन करती हूँ जरा, लेट्स सी कैसा आ रहा है। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, है ना, गड़बड़ कर दी ना। यहाँ पे लिखना था वीक और यहाँ लिखना था प्राइसेस, मेरी मैं सोचूं सेम आंसर कैसे आ रहा है, ठीक है। तो अब x की वैल्यू क्या है, ये है वीक नाम से है, y की वैल्यू क्या है, प्राइसेस नाम से है ना, जरूरी नहीं मुझे x और y लिखना है, मैं कुछ भी ABCD लिख सकती हूँ,
तो देखो ये मेरा सुंदर सा ग्राफ बन गया है, लाइन चार्ट बन गया है, लाइन ग्राफ, जिसमें आप देख सकते हो 1 वीक में 40 वैल्यू है, देन सेकेंड वीक में 80 है, एंड देन थर्ड वीक में 100 है, एंड देन लास्ट फोर्थ वीक में 50 है। ठीक है, अभी इसको बहुत और अच्छे तरीके से हम करेंगे जब मैं कहूंगी कि यहाँ पे मार्कर से क्लियरली दिख जाए कि ये मेरे पॉइंट्स हैं, ये मार्कर जो हमने बोला था डेटा पॉइंट्स, वो डेटा पॉइंट्स को भी हम चेंज कर सकते हैं। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, इसे कस्टमाइज करना बोलते हैं ग्राफ को सुंदर तरीके से दिखाने के लिए। ठीक है, तो दिस इज योर मेन प्रोग्राम। इसको फटाफट लिखना, बुक का चाहे एग्जाम्पल है वो देख लेना, जो भी है बुक में दिया है पूरा। ये तुम लोग की कौन सी पेज पे दिया? मेरा 168 पे दिया है ये, इसको प्लीज चेक कर लेना एक बार। फाइन, सो ये रहा आपका लाइन चार्ट का। तो आज के लिए इतना ही है, ये आपका यहाँ खत्म करते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन है। कल से हम इसमें अच्छे से पढ़ेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट चीजें हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपने ग्राफ के अंदर। ठीक है, लाइन मैम मेरा चार्ट। सही हो गया, क्या बेटा? सही हो गया, स्पेलिंग रॉन्ग था, शशांक ने बोला। ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ 1 सेकंड के लिए। ठीक है, फिर आपको अगर देखना हो तो आप देख लेना, अगर ये प्रोग्राम